एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, सब लीक कर दी है। वाइफ्स नहीं जाएंगी, जो विराट आएंगे, रोहित आएंगे, फिर गौतम गंभीर ने बोला नहीं आओ खेलो, बट कह रहे कि सब करवा रहे थे ना। अब डंडा चला के अगर आपको ये लग नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आज से कुछ महीने पहले भारतीय मीडिया पर बड़े बड़े शोज हो रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है, एक शहीन का ग्रुप, एक बाबर का ग्रुप। लेकिन फिर वक्त ने अपना पलटा खाया और आज भारतीय टीम में वही सब कुछ चल रहा है। जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ शोज करते थे, आज बैठकर अपनी टीम के बारे में वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से घर में वाइट वॉश होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शिकस्त के बाद रोहित और गंभीर की लड़ाई की खबर निकलकर सामने आई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता भारतीय मीडिया को ये पता चलना शुरू हुआ कि भारतीय टीम में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 ग्रुप बन चुके हैं। एक बुमराह का ग्रुप, एक गंभीर का ग्रुप, एक रोहित का ग्रुप और एक विराट कोहली का ग्रुप बन चुका है। अगर विराट कोहली जल्दी आउट होता है तो रोहित का ग्रुप खुश होता है, और अगर रोहित जल्दी आउट होता है तो विराट कोहली का ग्रुप। और भारतीय मीडिया यहाँ तक बातें कर रहा है कि अगर इन चारों ग्रुपों को मौका मिले तो ये एक दूसरे को मारने तक जाएं। जबकि गौतम गंभीर चाहता है कि दोनों बुड्ढों को यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से निकालकर यंग टीम बनाई जाए। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, सब मौका ढूंढ रहे हैं कि बत्ती बंद हो और कम्बल रख के इनको पकड़ा जाए सबको। तो आपका जो वहाँ पे टीम मैनेजमेंट या फिर योर इनेबिलिटी, चाहे वो बीसीसीआई की हो, टीम मैनेजमेंट की हो, कि आपके खिलाड़ी, आपके कोच, आपकी टीम मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं है, सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं, लड़ रहे हैं, वो मुद्दा है? या फिर ये मुद्दा है कि सरफराज खान ने लीक कर दी है, वाइफ्स नहीं जाएंगी, जो भाई पहले भी होता था। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ये चीजें पहले भी होती थी, अब आपको घुमा फिरा के ऐसे परोस दी गई है, आप बोल रहे हो जी कितना बड़ा फैसला ले लिया। पर आजकल जो इंडियन क्रिकेट का माहौल चल रहा है, क्योंकि खबरें ऐसी चीज है, क्रिकेट तो आप देख रहे हैं, बट दूसरी तरफ अगर क्रिकेट को देखते हैं जो इंडियन क्रिकेट में चल रहा है, चाहे वो गौतम गंभीर वाला चल रहा हो, रिव्यू मीटिंग चल रही हो, खबरों की चल रही है, लीक की बात हो रही है, सरफराज को देख ले, तो ऐसा लग रहा है टीम इंडिया के अंदर ना सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सर, ये जो टीम इंडिया के अंदर अब जो निकल के आ रहा, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो कुछ खबरें ऐसी भी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से नहीं, तो श्रीलंका दौरा आपको याद है जब टीम इंडिया जीत के आई थी, फिर ये था कि यार अब श्रीलंका का दौरा है तो उसमें विराट आएंगे, रोहित आएंगे, फिर गौतम गंभीर ने बोला नहीं आओ खेलो, बट कह रहे कि सब वहां से ही कुछ गड़बड़ चल रही है। ये खबरें भी, मतलब अब खबरों का बाजार गर्म है, तो आज की डेट में तो डॉट लो, कोई बटे हुए हो। अब वो श्रीलंका से हुआ या वेस्ट इंडीज से हुआ या उससे पहले से हुआ, आपकी क्रिकेट तो बटी हुई है। योगी जी याद आ गए। और देखो, होता है तो कटेंगे, जो उनका एक वायरल बहुत हुआ था डर। नहीं, होता है, मतलब अक्सर बाज दफा ये होएगा ही होएगा कि जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप एक दूसरे की ढाल बन जाते हो। लेकिन इस कदर 6 महीने में हो जाएगा छीटाकशी, मैंने तो नहीं सोची थी। अब आप सोचिए कि इंडियन क्रिकेट में इतनी इनसिक्योरिटी है कि सीनियर प्लेयर भी इनसिक्योर है, मिड लेवल का भी इनसिक्योर है, और जूनियर प्लेयर तो इनसिक्योर है ही है। एक दूसरे का नाम लेकर आप कुछ अचीव कर नहीं रहे। आपका, मुझे याद है, आप लोगों ने जिस दिन सिडनी से वो कहानी आई थी तो आपने ये कहा था कि ये स्टोरी लीक क्यों हुई, याद है? मैं अब देखता हूं कि हर रोज ही कोई ना कोई स्टोरी लीक हो रही है। हमने यहाँ पे 3 दिन पहले बोला कि यार शेफ जाते हैं, सिक्योरिटी जाती है, हेयर ड्रेसर जाता है, मेकअप मैन जाता है, सोशल मीडिया टीम जाती है। आज खबर आई कि अपेरेंटली उनको भी बैन कर दिया गया। सो ये पहले आप करवा रहे थे ना। अब डंडा चला के अगर आपको ये लग रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम आप सुधार लोगे तो गलत है। ये नहीं हो सकता। ये मिलिट्री नहीं है, हॉस्टल भी नहीं है स्कूल का, ये हॉस्टल नहीं है। आप दूर जाते जा रहे हो। लेकिन इस वक्त जो भी आपके क्रिकेट चलाने वाले हैं, करना क्या है? अगर मेरे में और आप में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो जय को बिठाना चाहिए, प्रोफेशनल है ना। आप अगर कोच के लिए कह रहे हो या कप्तान के लिए कह रहे हो या सिलेक्टर किसी के लिए भी कह रहे हो, आप बिठा दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? गोली थोड़ी मार दोगे एक दूसरे को। लेकिन इस तरह चलता रहेगा तो जहर बढ़ता रहेगा। और इस वक्त आपकी टीम में जहर दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जहर है, जहर है, जहर है, नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो वो इतना करीबी भी नहीं हो सकता आपके कि एक एक चीज। नहीं, वो ड्रेसिंग रूम में उनकी स्पीच हुई,
जो उन्होंने आके हाँ, बोला वो तो हो सकता है, खून कब खोलेगा, वो उतने तक मैं मानता हूँ कि मतलब एक लड़का कह सकता है अरे देखा आज ना गौती भाई बड़े गुस्से में थे, अरे क्या हुआ ऐसा उन्होंने बोला। बट ये तो एक कोच का काम है हर रोज जाके बोलना। मुझे उस दिन उस स्टोरी में ये अगर बाहर भी आती है कि गौतम गंभीर ने आके स्पीच दी और वो किसी ने भी किसी जर्नलिस्ट को भी बता दिया तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है, उसमें किसी को बट जय आप एक चीज देखो उस स्टोरी में तो जर्नलिस्ट की कुछ ऐसी चीज बाहर आ गई जो नहीं आनी 3 हफ्ते पीछे जाओ, उस स्टोरी में तो कुछ था ही नहीं, मतलब उस लिहाज से वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। उसमें तो ये लग रहा था कि यार ये हल्की हल्की ना बहस कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता था कि बहस छोड़ो वो तो लड़ाई है यार, वो तो AK-47 ताने बैठे हैं सारे। वो स्टोरी तो अब टिप ऑफ द आइसबर्ग था वो, उसमें तो ये था कि जी फलाना इनसिक्योर है, ढिमकाना ये है वो है, ये थोड़ी पता था कि एक दूसरे का गला पकड़ने को तैयार हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है यार? दिस इज ये क्या ये BCCI की कमजोरी है? जो टूर मैनेजर गए थे, मैंने कल भी उनका जिक्र किया था, तो जो मैनेजर हैं उनकी रिपोर्ट में क्या है? क्या वो मानते हैं इस बात को? क्या रिव्यू मीटिंग में मैनेजर को बुलाया गया था? आज आप मतलब ये सो कॉल्ड क्या डर्टी लिनन इन पब्लिक धो रहे हो, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं ठीक है, बीवियों को मत भेजो, इसको मत भेजो, शेफ को मत भेजो, चलो सब ठीक हो गया। चलो सब ठीक कैसे हो गया भाई? रूट कॉज भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। कोई इंसान या तो पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत नहीं हो सकता, हल्की हल्की गलती सबकी होगी, कप्तान की भी होगी, कोच की भी होगी, और आपकी BCCI या आपके जो टूर मैनेजर उसकी भी होगी। कोई एक इंसान ये कहते मैं ठीक हूं बाकी सारे गलत है, आई डोंट बिलीव दैट। तो एक BCCI का वो एक ही आदमी है जो हर जगह पहुंचा होता है, वो एक इंसान है ना जो हर जगह होता है, कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो, ही इज एन ऑल कंडीशन प्लेयर। और सर इसमें ये जो पूरी बातें हुई है ना, इसमें सवाल किसी एक इंसान पे नहीं है, इट्स ऑन द मैनेजमेंट, कोच, कप्तान, सीनियर प्लेयर्स, एवरीबडी। तो कोई भी आकर ये नहीं कह रहा है कि जी इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तभी वो चुप बैठे हैं ना कि हाँ यार ये जो बाहर निकली है चीजें ये सच्ची जहां है, गलती है वो तो चुपे रहेंगे ना। अब उसमें एक चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज जिसकी जिम्मेदारी बनती है भाई, BCCI की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लैरिटी रखे, लेकिन BCCI हमें पिक्चर ये दिखा रही है कि भाई आपकी क्रिकेट में सब कुछ सही हुआ, आप जो हारे हो उसमें आपका परिवार साथ था, इस वजह से हार गए, आप एक्स्ट्रा लगेज लेके गए इस वजह से हार गए, मुझे सर कहीं ना कहीं ये भी लगता है शेफ लेके गए इस वजह से हार गए। क्रिकेट आपकी सब बिल्कुल दुरुस्त है, वहां आपकी क्रिकेट ने बिल्कुल सही है। जय ये कल बात हमने की थी ना कि अगर रिव्यू मीटिंग में क्रिकेट नहीं डिस्कस हो रही कि फास्ट बॉलर कहां से आएगा, स्पिनर कहां से आएगा, तो फिर आप यूर हेडिंग नो वेयर्स। और ये फैक्ट है, ये थोड़े दिन आपको बेवकूफ बना के रखेंगे, इन बातों में उलझाएंगे, ये मसाला है। उसके बाद इंग्लैंड के मैच शुरू हो जाएंगे, आप हारोगे जीतोगे, आप सीधा चैंपियंस ट्रॉफी पहुंच जाओगे, और जब तक आप इंग्लैंड जाओगे यही सब दोबारा होगा।